हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूं। आज के वीडियो का टाइटल है एडवेंचर एंड ईविल। एडवेंचर एंड ईविल। एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक कार्य, ईविल का मतलब होता है बुराई। दरअसल आज के वीडियो में हम लोग एक छोटा सा स्टोरी देखेंगे और इस स्टोरी में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड आए हैं मैं सबका इजी वे में हिंदी बताते चलूँगा और स्टोरी का मैं ट्रांसलेशन तो करूँगा ही। और इस स्टोरी में जितने भी सेंटेंसेज हैं वह किस टेंस का सेंटेंस है और डिफ़िकल्ट वर्ड का क्या मीनिंग है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो इस नाते आपसे गुजारिश है कि आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि यहाँ पर जितने भी नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलें आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट डिले एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एडवेंचर एंड ईविल, साहसिक कार्य और बुराई। एक कहावत है, वर्चू इज रिवार्डेड एंड ईविल इज पनिश्ड। वर्चू को रिवार्ड किया जाएगा और ईविल माने बुराई को दंड दिया जाएगा। तो कुछ उसी से रिलेटेड यह कहानी है, बहुत ही अच्छा कहानी है। तो चलिए फ्रेंड्स, कहानी को स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ स्टोरी ऑफ टू मेन। दिस मीन्स या, इज मीन्स है, ए मीन्स एक, स्टोरी मीन्स कहानी, ऑफ मीन्स का, टू मीन्स दो, मेन मीन्स मनुष्यों के, लोगों के, दो लोगों की यह कहानी है। हु हैड अपोजिट क्वालिटीज़, जिनमें अपोजिट क्वालिटी था, विरोधा मतलब विपरीत गुण थे। दोनों लोगों का जो गुण था एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थे। वन हैड पॉजिटिव क्वालिटी, एक के पास सकारात्मक गुण था। एंड द अदर हैड नेगेटिव क्वालिटीज़, और दूसरे के पास नकारात्मक गुण था। नेगेटिव मीन्स नकारात्मक, पॉजिटिव मीन्स सकारात्मक। माने एक अच्छे गुण वाला व्यक्ति था और दूसरा जो था बुरे गुण वाला व्यक्ति था। वंस, वंस मीन्स एक बार। दे हैड टू ट्रेवल अक्रॉस अ वास्ट डिजर्ट। वंस मीन्स एक बार, दे मीन्स उनको, हैड टू का प्रयोग होता है जब हम किसी काम को करने में विवशता को दिखलाते हैं, वहाँ पे। ही हैड टू ट्रेवल अक्रॉस अ वास्ट डिजर्ट। ट्रेवल मीन्स यात्रा करना, अक्रॉस मीन्स के पार, वास्ट माने विशाल, बड़ा, और डिजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान। उनको एक बहुत बड़े रेगिस्तान को पार करके यात्रा करना पड़ा। एंड गो टू अ फार अवे प्लेस, और एक दूसरे जगह पे जाना पड़ा। इन सर्च ऑफ वेल्थ, धन की तलाश में। सर्च में तलाश और वेल्थ मीन्स धन, धन की तलाश में। द डिजर्ट वॉज वेरी विल्ड एंड ड्राई। जो डिजर्ट था, डिजर्ट मीन्स रेगिस्तान, जो रेगिस्तान था बहुत विल्ड मतलब जंगली था और सूखा था। जंगली और सूखा डिजर्ट था, रेगिस्तान था। इन एडिशन, इन एडिशन का मतलब होता है इसके अतिरिक्त। डकैट्स थ्रिव्ड इन दैट एरिया। डकैत जो लुटेरे थे, डकैत थे, उन एरिया में। थ्रिल्ड इन का मतलब होता है भरे हुए थे, उस क्षेत्र में भरे हुए थे, बहुत सारे डकैत रहते थे। दे यूज्ड द डिजर्ट एज अ नाइस हाइडिंग प्लेस। वह डिजर्ट का उपयोग करते थे एक छुपने वाले, बहुत ही अच्छे छुपने वाले जगह के रूप में। यूज टू का मतलब किसी काम को दर्शाने के लिए, जैसे मैं पढ़ा करता था, आई यूज टू रीड, मैं खेला करता था, आई यूज टू प्ले। इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं। अर्थात वह उस रेगिस्तान में छुपने के लिए उसका प्रयोग किया करते थे, एक अच्छे जगह के रूप में उसका प्रयोग किया करते थे।
वन, द वन का मतलब पहला, एक, विद द निगेटिव क्वालिटीज़, जिसके पास निगेटिव क्वालिटीज़ थे, मीन्स गलत गुण थे जिसके पास, अच्छे गुण नहीं थे। वाज वेरी हास्टी, बहुत जल्दी में था। हास्टी मीन्स जल्दी, शीघ्रता। टू क्रॉस द डिजर्ट, डिजर्ट को क्रॉस करने के लिए उसको बहुत जल्दी था। क्रॉस मीन्स पार करने के लिए, एक इस छोर से उस छोर जाने के लिए उसको बहुत जल्दी था। आल्सो ही वांटेड टू रीच, और वह पहुंचना भी चाहता था। कौन सा टेंस हो जाएगा? वांटेड। वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। वह चाहता था, रीच मीन्स पहुंचना, द फार अवे प्लेसेस, उस दूर जगह पर, बिफोर द अदर कुड रीच, माने दूसरे पहुँचे उसके पहले वह वहाँ पहुँचना चाहता था। सो डैट मीन्स ताकि, ही कैन अर्न ऑल द वेल्थ, ताकि वह सारा धन को कमा सके। अकेले पहले पहुँचेगा तो ज़्यादा धन कमाएगा, इस नाते वह वहाँ जल्दी जाना चाहता था। विदाउट मच थिंकिंग मतलब ज़्यादा सोचने के, विदाउट माने के बिना, ज़्यादा सोचे बिना, ही स्टार्टेड टू क्रॉस द डिजर्ट, वह उस रेगिस्तान को पार करना शुरू कर दिया। अभी डिजर्ट से रिलेटेड मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा लास्ट में, वीडियो के लास्ट में। एक डिजर्ट का मतलब कुछ और भी होता है, उसको भी आप लोग जान जाएंगे। ही डिड नॉट केयर टू टेक हीड ऑफ द सिचुएशन, वह ध्यान नहीं दिया, टेक हीड ऑफ सिचुएशन मतलब जो सिचुएशन था उस सिचुएशन पर उसने ध्यान नहीं दिया। एज अ रिजल्ट परिणाम यह था, ही वॉज कॉट बाई द डकैट, परिणाम स्वरूप यह क्या हुआ? कंसिक्वेंटली, कंसिक्वेंटली का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, या फिर एज अ रिजल्ट परिणाम स्वरूप, ही वॉज कॉट बाई द डकैत, वह डकैत के द्वारा पकड़ा गया। कैच का सेकेंड फॉर्म काट होता है, CATCH, कैच मीन्स पकड़ना, और सेकेंड और थर्ड फॉर्म काट होता है। एंड प्लंडर्ड, और उसको लूट लिया गया, डकैत के द्वारा वह पकड़ा गया और डकैतों ने उसको लूट लिया। ही लॉस्ट ऑल हिज अर्निंग्स, और उसने जितना भी अभी तक कमाया था वो सारा उसका समाप्त हो गया, माने चला गया। लॉस्ट माने खोना, समाप्त हो जाना। अगले पैराग्राफ में देखिए, ऑन द अदर हैंड मतलब दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड का मतलब दूसरी तरफ। द वन विथ पॉजिटिव थॉट, और दूसरा जो था जिसमें सकारात्मक क्वालिटी थे, पॉजिटिव क्वालिटी थे, अच्छा व्यक्ति जो था, टूक मच केयर इन प्रिपेयरिंग हिज जर्नी, अपने यात्रा को शुरू करने से पहले बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। ही टूक प्लेंटी ऑफ प्रोटेक्शन, बहुत सारा उसने प्रोटेक्शन सुरक्षा को अपनाया। टूक माने लिया या फिर अपनाया। एज अ रिजल्ट परिणाम स्वरूप, ही क्रॉस्ड द डिजर्ट सेफली, परिणाम स्वरूप वह सुरक्षित रूप से डिजर्ट को पार कर गया। डिजर्ट मीन्स रेगिस्तान को पार कर गया। एंड रीच्ड द फार अवे प्लेसेज, और उस दूर जगह वह जहाँ जाना चाहता था वहाँ पहुँच गया। देयर ही लिव्ड हैप्पीली फॉर एवर आफ्टर, देयर माने वहाँ जा कर के उसके बाद वह खुशी खुशी रहने लगा। तो सोच विचार के गया, पूरा केयर किया, जर्नी को कैसे करना है, प्रोटेक्शन के साथ गया, इस नाते पहुँच गया। और पहला जो था वो जल्दीबाजी में निकला और उसके गुण भी अच्छे नहीं थे। तो शुरू में ही मैंने बताया आपको, वर्चू इज़ रिवार्डेड एंड ईविल इज़ पनिश्ड, तो वर्चू को रिवार्ड मिलता है और ईविल को पनिश मिलता है। तो अच्छाई की जीत होती है और बुराई की हार होती है। इस नाते दूसरा व्यक्ति आसानी से वहाँ पहुँच गया। मोरल ऑफ स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ स्टोरी यह है, थिंक गुड एंड डू गुड, अच्छा सोचो और अच्छा करो। यह देखिए,
ये जो है डकैत है और ये दोनों व्यक्ति हैं, एक के पास पॉजिटिव क्वालिटी है और दूसरे के पास निगेटिव क्वालिटी है। मैंने कहा था कि डिजर्ट का दो मतलब होता है, तो एक डिजर्ट का जैसे DESERT, डिजर्ट मतलब रेगिस्तान, रेगिस्तान। और एक और डिजर्ट है DESSERT, डिजर्ट का मतलब मिठाई, मिठाई। तो दोनों डिजर्ट को आप लोग याद रखिएगा, एक डिजर्ट का मतलब रेगिस्तान और दूसरे डिजर्ट का मतलब मिठाई। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।